हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं जो हमारा DSSS का जूनियर असिस्टेंट कास्ट का एग्ज़ाम था वो कैसा कुछ था। इसमें सबसे पहले खुलेगी आपके सामने रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से थे। यहाँ पे कुछ मैथ्स का नंबर दिया गया था। यहाँ पे भी एक इस ब्लैंक में पूछा था, एक इस ब्लैंक का आंसर पूछा था। इसमें जो ऑप्शंस थे उसके अंदर 3 ऑप्शन जो थे उनके जो फर्स्ट जो डिजिट थे वो सेम थे। जो एक फोर्थ वन था सिर्फ उसका एक डिजिट अलग था, बाकी मोस्टली आंसर वही थे जो अलग था। ठीक है, इसके बाद से 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद थे सीटिंग अरेंजमेंट के। इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं 7 लोग बैठे, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर वो पूछा। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, बाकी हो जा रहे थे आराम से। उसके बाद था कि भाई ये हैं कुछ लोग, ये इसके ऊपर है मतलब बॉक्स है या बिल्डिंग है कुछ भी, ये नंबर 1 पे ये है, ये मतलब इजीली हो जा रही थी। उसके बाद है ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी हुई थी, इसमें डिफरेंस पूछे थे। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे इस तरह के। ठीक है, उसके बाद है मंडे टू संडे एक सीरीज़ दी गई थी। इसके इतने मार्क्स हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब रीजनिंग में मेनली यही है। मेरा बस एक क्वेश्चन बचा है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और इस एग्ज़ाम में हम टाइम को लेके ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते। रीजनिंग के बाद बात हम करते हैं जीके की। जीके में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब जो गवर्नर है ना, मतलब उसकी 4 ऑप्शन थे। ठीक है, उसके अंदर ये था कि गवर्नर की इनमें से पावर कौन सी नहीं है, नहीं वाली बतानी थी। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक बताना था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था 38th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे। उसके बाद एक स्कीम पूछी गई थी जो कि 2025 की थी, शायद अक्टूबर 2025 की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब ये पूछा था, मतलब ऑप्शन में थे इसके मोहम्मद गोरी और वो क्या था, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, ऐसे ये 2 ऑप्शन होते हैं। मतलब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किसके अंडर था, किसका मंत्री वगैरह था। एक आर्टिकल पूछा था 200 समथिंग वाला था। एक अमेंडमेंट पूछा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है और जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका मतलब रिलेट करके एक अमेंडमेंट पूछा था ठीक है, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर उसका गवर्नर पूछा था 2025 को लेके, नहीं शायद 24 को लेके पूछा था। एक था एक जगह दी गई थी और उसमें 4 ऑप्शन थे, बाबर वगैरह करके। ठीक है, उसमें से पूछा गया था कि इस जगह पे किसने जीता था इस जगह को। ठीक है, किस रूलर ने जीता था। उसके बाद जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि भाई ये जो हमारे जो नॉर्थ इंडिया है ना उसके स्टेट्स वगैरह दिए गए थे। क्वेश्चन था कि यहाँ पे हाईएस्ट क्लाइम करके कुछ था, वो कहाँ पे बन रहा है वगैरह ऐसा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था जो 1992 में जो भी हमारी जो भाषाएं ऐड हुई थी ना, ठीक है, वो कौन सा अमेंडमेंट था। एक में नंबर पूछा था और एक में नंबर पूछा था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई इसमें से 4 लैंग्वेजेस दी गई थी, उसमें से एक पूछी थी कि कौन सी लैंग्वेज जो है 1992 के अंदर ऐड हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2 हिल स्टेशन दिए हुए थे, उसमें से पूछा था कि ये कहाँ कहाँ पे। मैं ऑप्शन बताती हूँ, असम था, अरुणाचल प्रदेश था, मतलब वो जो ईस्टर्न साइड के स्टेट्स थे इसके अंदर। उसके बाद पूछा था कि बैंक रेट क्या होता है। उसके बाद एक स्टेटमेंट दी गई थी, उसको पढ़ के उसके बेसिस पे बताना था कि भाई ये किसका एग्जांपल है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। ठीक है, बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन डीप लगे मुझे तो। केमिकल नेम पूछा था एक चीज़ का। ठीक है, एक पूछा था मूवमेंट, एक था मतलब, ठीक है, उसके अंदर 4 मूवमेंट दे गए थे। लिखा गया था कि इनके द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करा गया था, पर्पस भी दिया गया था। एक क्वेश्चन था मतलब किसी का नाम दिया गया था। ठीक है, मतलब उनसे ये पूछा गया था कि इनको जब ये जेल से बाहर आए, इनका जेल से बाहर आने का रीज़न क्या था। ऑप्शंस थे कि मेरे को नाम ध्यान नहीं है, ऑप्शंस थे कि जिसने इनके खिलाफ़ जो रिपोर्ट करी थी उन्होंने वापस ले ली। ऑप्शन था कि जो पुलिस को इनके खिलाफ़ कोई भी प्रूफ नहीं मिला, या फिर था कि मतलब कोर्ट के बाहर इनका फैसला हुआ, ऐसा कुछ था। और एक ऑप्शन था कि जो इनके ऊपर जो केस किया गया था उससे पता चला कि इनके ऊपर झूठा ही था। ठीक है, ऐसा करके कुछ था, मुझे फ़िलहाल इतना ही याद है।
बाकी ओवरऑल ठीक थी जीके, अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा होगा तो हो जाएगा। आई थिंक फिज़िक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में पार्टनरशिप से थे, मेरी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम थे ही, ठीक है, रेशियो वगैरह में थे। प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके भी थे 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम। सक्सेसिव के थे क्वेश्चन, एक तो था पॉपुलेशन के ऊपर था, ठीक है, एक था रेशो के भी थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। एसआई के 2 से 3 क्वेश्चन थे। कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट था, और इसमें जो है ना मतलब सिंपल दिए थे, डायरेक्ट पूछना था। एक तो जो है जो रेट था ना वो ऐसे XYZ मतलब ऐसे कुछ करके दिया हुआ था मतलब, और एक पूछा गया था, एक एसआई का ये इस टाइप का क्वेश्चन था, और एक था मतलब मान लो 10 महीने दिए गए थे, मंथ्स, ठीक है, बस उनको ईयर में कन्वर्ट करके हो जाना था। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में ऐसा है सब कुछ आर्टिकल बेस्ड था आज की शिफ्ट में मुझे जो लगा, ठीक है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स तो मोस्टली आर्टिकल से हैं ही, लेकिन जो एरर थे ना, एरर जो निकाली थी वो भी आर्टिकल बेस्ड थी, और जो पैसेज वगैरह दिए गए थे इसके अंदर वो इजीली हो जा रहे थे पढ़ने के बाद। हिंदी में क्या था, तत्सम तद्भव थे, 2 से 3 थे, और जो है मतलब पैराग्राफ भी बिल्कुल ईजी था। पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे, वो भी बिल्कुल ईजी थे। हिंदी ओवरऑल ईजी ही है। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के अंदर था वायरस से क्वेश्चन था, वही टाइप पूछा था, ऐसा करके कुछ है वो कौन सा वायरस होगा। एक एंटीवायरस का क्वेश्चन था, एक एक्सेल से क्वेश्चन थे, एक्सेल के बाद जो है MS वर्ड से क्वेश्चंस थे, पावर पॉइंट से क्वेश्चन थे, फुल फॉर्म एक पूछी गई थी, ए ऐसे करके कुछ था, मेरे को प्रॉपर अभी ध्यान नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, मुझे लगता था कि जो है मैंने अब तक जितने भी मॉक दिए हैं, मेरे को उनमें टाइम की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है ना एग्ज़ाम में पता है क्या हुआ, मेरे जो रीजनिंग के पहले 2 क्वेश्चन ही 5 मिनट ले गए, तो उस चक्कर में मुझे लगा मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाता है उस चीज़ से कि भाई इसी के ऊपर इतना टाइम चला गया। फिर मैंने जल्दी रीजनिंग कंप्लीट करी, मैथ्स के लिए बहुत कम टाइम मिला मुझे लगा आगे कि बहुत सारे क्वेश्चन फिर छूट जाने, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। सो फिर मैंने जल्दी किया, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के पैसेज बहुत ईजी थे, मतलब पढ़ते ही हो जा रहे थे बिल्कुल, ठीक है। मैंने अटैम्प्ट करे 170 प्लस ही अटैम्प्ट करे हैं, बाकी पेपर ओवरऑल इजी है, बस एक तो टाइम का ध्यान रखना है, और दूसरी चीज़ है मतलब डीमोटिवेट नहीं होना। अगर थोड़ा सा ये लग रहा है भाई रीजनिंग और मैथ में टाइम जा रहा है, टाइम कम बच रहा है, आगे के पोर्शन इजी हैं, वहाँ से कवर हो जाएगा। होप यू लाइक इट, थैंक यू।